राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको टीजीटी पीजीटीआर का सिलेबस बताने वाली हूँ, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं किस आयोग के आयोग से जो सिलेबस आया है उसमें बहुत शॉर्ट में लिखा गया है। सारा सिलेबस इतना शॉर्ट है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई जब करते हैं तो हमारा सारे क्वेश्चन पिक नहीं हो पाते हैं। दैट्स वाई हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रुक जाता है। बट मैं आपको स्लॉट वाइज पढ़ाई कराऊंगी, जिसमें आपको देखा जाएगा कि किस तरीके से सिलेबस मैंने टाइप किया है, किस तरीके से अरेंजमेंट किया है सिलेबस का। हालांकि मेरा जो सिलेबस है उस आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। क्योंकि जो आयोग का सिलेबस है वो बहुत शॉर्ट टर्म में इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें मेन टॉपिक्स बताए गए हैं और मैंने उन्हीं मेन टॉपिक्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, स्लॉट बनाए हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन होना निश्चित रूप से तय है। तो मैं अपना सिलेबस स्टार्ट करती हूँ। हम देखते हैं जो कला है हम इसको मानते हैं सबसे प्राचीन काल से ही, यानी कि आदि काल से ही कला का विभिन्न रूप में विभिन्न तरीके से कला को अपनाया गया है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि आदि काल में यानी कि प्राचीन काल में कैसे हमारी कला थी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग भारतीय प्रागैतिहासिक काल भी प्राचीन काल के अंतर्गत आता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो 50,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व के अंदर ही आता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल इसी के अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड है, जिसके अलग अलग वेरिएंट्स देखे जाते हैं। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम इसमें देखते हैं। प्राचीन काल के अंतर्गत मैंने इसको रखा है, जो 2750 से और 1750 ईस्वी के ईसा पूर्व के अंदर ही हम इसको मानते हैं। ईसा पूर्व और ईस्वी के अंदर कैसे हम पता लगाते हैं, क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा और लोथल की कला। ठीक है, उसके अलावा हम प्राचीन काल के अंतर्गत वैदिक काल को भी रखेंगे। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें हम वेद पढ़ेंगे, 4 वेद। मैंने कहती मैं इतनी टीचर नहीं हूँ, इतनी बड़ी टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको वेद पढ़ा सकूँ, लेकिन वेद के अंदर कहाँ और किस रूप में चित्र का या चित्रकला का नाम या चित्रकला के बारे में बताया गया है, मैं उसको बताऊंगी। ठीक है, तो हम 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उन सब के बारे में बताऊंगी थोड़ा जिस तरीके से उन्होंने चित्रकला में अपना सहयोग दिया है ना। उसके अलावा भारतीय साहित्य में भी जो चित्रकला है उसके बारे में मैं बताऊंगी। जो चित्रकला रामायण में मतलब कि चित्रकला के बारे में बताया गया है, या फिर महाभारत में चित्रकला के चित्र लक्षण में, अष्टाध्याय में, इनमें जो चित्रकला के बारे में बताया गया है मैं उसके बारे में बताऊंगी। फिर दूसरे स्लॉट में मैं पढ़ाऊंगी आपको गुफाएं हम मेन रूप से 7 पढ़ते हैं। उसके अलावा भी गुफाएं भारत में काफ़ी हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अपनी कैटेगरी में डाला है गुफाओं को, तो वो है जोगीमारा, अजंता, एलोरा, बाघ, सिगिरिया, बादामी, सित्तनवासल और एलिफेंटा। तो इन गुफाओं को हम गुफाओं के स्लॉट में पढ़ेंगे। 3rd स्लॉट में मैं लेके आई हूँ मध्यकाल की कला, जो 650 से 155 ईस्वी की है। अब ये जो है इसके अंतर्गत मैं रखती हूँ पोथियों की कला। ठीक है, पोथियों की कला कैसे इतने विशाल वास्ट जो गुफाओं में बनती थी, गुफाओं के अंदर बड़े बड़े
आपकी दीवारों पर बनती थी, कैसे वो कला पोथियों में आ गई, मैं पोथियों की कला में आपको वो सारा विस्तार पूर्वक बताऊंगी। इसके अंतर्गत मैंने रखा है पाल शैली और अपभ्रंश शैली को। मध्य भारतीय चित्रकला को भी हम इसी मध्यकाल की कला में पढ़ेंगे, जिसमें हम मालवा शैली को पढ़ेंगे, दक्षिणी शैली को पढ़ेंगे। दक्षिणी शैली के अंतर्गत बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा को भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ईरानी शैली को देखते हैं। ईरानी शैली का स्लॉट हम अलग बनाएंगे। उसमें मुगल कालीन कला को बहुत बड़ा और बहुत सारा चैप्टर वाइज होगा, और मैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग लेसन्स को लेकर अलग अलग वीडियोस में डालूंगी, लेकिन मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो मुग़ल काल की जो कला है, हम उसमें बाबर से लेके औरंगजेब तक की सारी जो चित्रकला और वास्तुकला, थोड़ी बहुत मूर्ति कला भी बनाई गई थी, तो उनके बारे में मैं बताऊंगी। उसके अलावा मैं राजस्थानी शैली के बारे में बताऊंगी और पहाड़ी शैली के बारे में भी बताऊंगी। इसके अलावा मैं भारतीय मूर्ति कला व स्थापत्य कला को भी आपको समझाऊंगी। ये बहुत ही वास्ट और बड़ा सिलेबस है, दैट्स वाई मैं इसको अलग स्लॉट में रखूंगी। भारतीय आधुनिक कला, कंपनी कला, राजा रवि वर्मा, ई.वी. हैवेल, बंगाल शैली, अवनींद्रनाथ टैगोर और उसके अलावा की जो कला जितने भी अदर रह गए हैं, मैं इस आधुनिक कला में बताऊंगी। उसके अलावा हम विभिन्न ग्रुप को पढ़ेंगे, कला विद्यालयों को पढ़ेंगे, छापा चित्रकला को पढ़ेंगे, विज्ञापन कला को पढ़ेंगे, कंप्यूटर, और मैं उसके अलावा विविध में ये सारे सिलेबस में जो मेन टॉपिक्स में जो छूट गए हैं वो क्वेश्चंस, वो मैं विविध में डाल दूँगी। अगर कभी बाई चांस इस सिलेबस में जितना मैंने पढ़ा रही हूँ उसमें मुझे लगता है कुछ छूट गया है, कुछ मेन है, कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसको विविध में डालकर आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। इसके अलावा मैं भारतीय चित्रकला को अलग स्लॉट में डालूँगी। भारतीय चित्रकला में हम पढ़ेंगे षडंग को, षडंग के अलावा तत्व को पढ़ेंगे, संयोजन के सिद्धांत को पढ़ेंगे और चित्रकला की मीडियम यानी कि टेक्निक्स को पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पाश्चात्य कला को देखते हैं। पाश्चात्य कला मैंने बताया था शुरुआत में ही कि पाश्चात्य कला और भारतीय कला में टाइम का थोड़ा सा फ़र्क देखने को हमें मिलता है, यानी कि हम टाइम को इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे कि जो भारतीय कला है उसका टाइम और जो पाश्चात्य कला है उसका टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें मैं प्रागैतिहासिक काल में जो टाइम बताऊंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके अलावा हम इसमें गुफाएं पढ़ेंगे, गुफाएं अल्टामीरा और लॉस्को की गुफाएं हम इसमें पढ़ेंगे, और भी अदर गुफाएं मैं शॉर्ट टर्म में बता दूँगी, लेकिन ये मेन टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न सभ्यताएं पढ़ेंगे, जैसे कि मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यूनान की, इट्रस्कन की और रोमन की सभ्यता है। इसके अलावा हम मध्य युग की कला को देखेंगे, जिसमें प्रारंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला और बौद्धिक कला को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रेनेसां को कैसे भूल सकते हैं, तो फ़ौरन से पहले हम पुनरुत्थान काल यानी कि रेनेसां को ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें हम रीतिवाद, बरोक कला, रोकोको कला आदि को पढ़ेंगे। तो 19वीं सदी को भी हम देख लेते हैं। 19वीं सदी में क्या क्या हमारे पीठिकाएँ रही हैं, क्या क्या वाद रहे हैं, जैसे नवशास्त्रीयतावाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, ये 19वीं सदी के बाद हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आधुनिक चित्रकला को, जिसमें प्रभाववाद रहेगा, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद रहेगा, प्रतीकवाद रहेगा, नावी कलाकार रहेंगे, फाववाद और घनवाद, अभिव्यंजनावाद, कुछ जो अन्य प्रमुख वाद हैं वो जैसे कि दादावाद रहेगा, अति यथार्थवाद रहेगा, भविष्यवाद रहेगा। इसके अलावा हम पॉप आर्ट, ऑप आर्ट और एक्शन पेंटिंग को भी इसमें पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अलावा मैं विविध में आपको जो भी थोड़ा सा कुछ भी बचेगा वो
आपको विविध में मैं करा दूँगी। तो ये आपका सिलेबस मैं इस तरीके से स्लॉट वाइज बना रही हूँ। स्लॉट वाइज पढ़ने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि उसमें हमें कोई टेंशन नहीं रहती है। अगर हम सारा सिलेबस एक साथ पढ़ते हैं और स्लॉट वाइज नहीं पढ़ते हैं तो उससे हमें डर रहता है कि हमें पता नहीं चलता कि पता नहीं क्या क्या है और क्या क्या आ सकता है। दैट्स वाई मैंने अपने सिलेबस को इस तरीके से कैटेगराइज किया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने का, तो आखिर तक बने रहिए मेरे साथ दर्श स्कूल ऑफ आर्ट को, और अपने साथ के सभी स्टूडेंट्स को अपने जानकारी में जो भी आपके कर रहे हैं उनको ये नए सिलेबस के बारे में जो अभी स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में ज़रूर अपडेट देते रहिए, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई का लाभ उठा सकें। तो मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।